नमस्कार। संत इब्राहिम अपने घर गृहस्थ और अपने जिस बस्ती में वो रहते थे उस बस्ती को छोड़ करके वो एक जंगल में वहाँ उनने अपनी झोपड़ी बना दी थी और वहीं अपना सादगी से जीवन यापन करते थे। जहाँ पर जंगल में उनकी झोपड़ी थी वहाँ से दो रास्ते जाते थे। एक रास्ता मरघट को जाता था और एक रास्ता बस्ती की ओर जहाँ की लोग रहते हैं परिवार शुदा। जब कोई लोग उस रास्ते से गुजरते थे तो संत इब्राहिम जी से पूछते थे कि महाराज बस्ती का रास्ता कौन सा है। तो संत इब्राहिम उनको दूसरा रास्ता बता देते थे, मरघट वाला। लोग उस रास्ते से जाते थे और मरघट में पहुंच जाते थे और फिर वहां से वापस आके फिर बस्ती को जाते थे। यही क्रम रोज चलता था। एक दिन ऐसी एक मुसाफिर को उनने वो मरघट वाला रास्ता ही बस्ती का बता दिया और वो जब वापस आया तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया संत इब्राहिम पर। उन्होंने कहा तुमने तो मुझे शमशान का रास्ता बता दिया, क्या वो बस्ती है? मैंने तो बस्ती का रास्ता पूछा था और इतना पैदल चला दिया मुझे। तो संत इब्राहिम ने कहा महानुभाव मैंने आपको बस्ती का ही रास्ता बताया था, आप बेमतलब नाराज हो गए मुझसे। उन्होंने कहा बस्ती किसको कहते हैं आप? बस्ती जहां पर लोग रहते हैं उसको आपने बस्ती कहा, लेकिन मैं उसको उजाड़ कहूंगा जिसको आप बस्ती कहते हैं, जहां पर लोग रहते हैं। लेकिन जो बस्ती का रास्ता मैंने बताया था वह स्थायी बस्ती है। एक दिन हर मनुष्य को वहीं जाना है। बस्ती का मतलब बसना, जहां से आदमी लौट के नहीं आ सकता, वही बस्ती है। तो आप उस बस्ती के बदले आप ये सांसारिक बस्ती की बात मुझसे मत पूछो। मैंने आपको वो बस्ती बता दी जो खुदा की बस्ती है, जहां एक बार हर किसी आदमी को जाना है। इसका भावार्थ ये होता है कि वास्तव में लोग अपने घर को, अपने मकान को बहुत बड़प्पन देते हैं। ठीक है, रहने के लिए भवन भी चाहिए, इमारत भी चाहिए, सुंदर बिल्डिंग भी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान ये मनुष्य की आवश्यकता की वस्तुएं हैं। परंतु आखिर कब तक? जब ये पंचायती धर्मशाला खत्म हो जाएगा, जब ऑर्डर आ जाएगा ऊपर कहीं से, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा जबरन, नहीं तो पकड़ के ले दिए जाएंगे। तो उस बस्ती में हमें जाना ही है और उस बस्ती में हमें जाना है तो उस बस्ती के बाद हमें वापस है। और वो बस्ती जो खुदा की बस्ती है वो आबाद है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि हमें वास्तविक बस्ती को समझना चाहिए। सभी जाएंगे वहाँ, सभी बसेंगे। जिसने उस बस्ती के बारे में सोचा तो वही अपने धर्म के कार्य को करके जाएगा। जो सोचेगा कि हमारा शरीर परमानेंट है और इसी बस्ती में हम हमेशा के लिए आए हैं, तो उसको अल्लाह का, खुदा का कोई डर नहीं रहेगा। यदि खुदा का डर करना है तो उस बस्ती को ढूंढना है। वो बस्ती आपको भगवान से मिलाएगी। तो ये जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए आदमी का, क्योंकि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, ये पंच भौतिक तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ये शरीर उसी बस्ती में जाना है, चाहे किसी भी धर्म का हो। इसलिए आप उस बस्ती को हमेशा
बस्ती समझिए। जो ये आप इस बस्ती में रहते हैं, ये बस्ती आपकी नहीं है, ये बस्ती आपको एक दिन खाली करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा। धन्यवाद।